हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था एसोसिएशन, जिसको हम हैजर रिलेशन भी कहते हैं। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं फाइनल कीवर्ड। स्टूडेंट, फाइनल कीवर्ड एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर है जिसका यूज किया जाता है मॉडिफिकेशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। फाइनल कीवर्ड का यूज आप वेरिएबल के साथ कर सकते हैं, मेथड के साथ कर सकते हैं, क्लास के साथ कर सकते हैं और पैरामीटर के साथ कर सकते हैं। चलिए वन बाय वन सभी के साथ फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं और चेक करते हैं कि क्या चेंजेस होंगे फाइनल कीवर्ड को डिक्लेयर करने के बाद। स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पर स्लाइड में देख रहे हैं कि फाइनल कीवर्ड की जो डेफिनेशन है वो लिखी गई है। द फाइनल कीवर्ड इन जावा is a non-access modifier used to prevent modification। ये तो इसकी डेफिनेशन है और इसका यूज हम वेरिएबल के साथ करते हैं। फाइनल वेरिएबल, when a variable is declared as final then its value cannot be changed when initialized। मतलब कि अगर आप किसी वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं तो वो केवल एक बार इनिशियलाइज होगा, फिर उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। मतलब कि फाइनल कीवर्ड का यूज वेरिएबल के साथ वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इंट a इक्वल टू 50। अब आपने यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए को प्रिंट कराया तो आपको आउटपुट यहाँ पे मिलेगा 50। फिर आपने इस प्रिंट स्टेटमेंट के बाद ए को दोबारा से वैल्यू असाइन करी 60। फिर आप प्रिंट कराते हैं ए डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और ए को प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट मिलेगा आपको 60, यानी कि वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये वेरिएबल होता है, लेकिन नॉर्मल वेरिएबल। लेकिन अगर आप इस वेरिएबल के आगे फाइनल लिख दें जो एक मॉडिफायर है तो ये वेरिएबल अब कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि एक बार तो आप वैल्यू उसमें असाइन कर सकते हैं लेकिन दोबारा से आप असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप करेंगे तो ये यहाँ पर आपको एरर मैसेज दे कि आप कांस्टेंट वेरिएबल में चेंजेस नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसके आगे फाइनल कीवर्ड लिखिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये पहला यूज है फाइनल कीवर्ड का वेरिएबल के साथ वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर कराने के लिए। चलिए, दूसरा है मेथड के साथ। अगर आप किसी मेथड यानी फंक्शन के अगर आप फाइनल डिक्लेयर करते हैं फंक्शन को, तो जो चाइल्ड क्लास है वो फाइनल मेथड को अपने यहाँ ओवरराइड नहीं करेगी। When a method declared as the final, then the child class यानी सब classes cannot override the final method। कहने का मतलब कि एक आपने क्लास डिक्लेयर करी है ABC और यहां पर आप एक मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं पब्लिक void add, या आपने एक ऐड मेथड यहां पे डिक्लेयर किया डेफिनेशन के साथ। अब आप एक क्लास ABC की चाइल्ड क्लास बनाते हैं XYZ। अब XYZ भी अपने यहाँ सेम सिग्नेचर का मेथड ऐड डिक्लेयर करता है। तो ये चाइल्ड क्लास है, ये इस मेथड को ओवरराइड कर देगा। क्या कर देगा? ओवरराइड। मैं इस ओवरराइडिंग को रोकना चाहता हूं कि ओवरराइड ना हो। तो आपको क्या करना है, अपने पेरेंट क्लास के मेथड के आगे फाइनल डिक्लेयर कर दीजिए, मॉडिफायर फाइनल लिख दीजिए। अब चाइल्ड क्लास ओवरराइड नहीं कर सकती। हाँ जी, पेरेंट क्लास अगर चाहती है कि उसका मेथड चाइल्ड क्लास ओवरराइड ना करे तो वो उसको फाइनल डिक्लेयर करा ले। फाइनल मेथड की ओवरराइडिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये भी एक तरह का रेस्ट्रिक्शन है जो फाइनल कीवर्ड की हेल्प से
मेथड के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि वो अब ओवरराइड नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया दूसरा यूजेज। चलिए, फाइनल क्लास, आप क्लास के साथ भी फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप फाइनल कीवर्ड क्लास के साथ यूज कर रहे हैं क्लास लेवल पर, तो क्लास की फिर इनहेरिटेंस नहीं होगी। मतलब कि आप एक क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं ABC, ये क्लास डिक्लेयर करी। अब आप एक XYZ क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं जिसमें आप एक्सटेंड करा रहे हैं ABC को। ओके, तो ABC इनहेरिट हो जाएगी XYZ में, ये इनहेरिटेंस हो रही है। आप इस इनहेरिटेंस को प्रिवेंट करना चाहते हैं, रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, इसके आगे क्लास की डिक्लेरेशन में फाइनल लिख दीजिए। अब ये इनहेरिटेंस नहीं होगी, यानी कि अगर कोई क्लास फाइनल डिक्लेयर कर दी जाती है तो उसका ईजा रिलेशन, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं फाइनल क्लास का ईजा रिलेशन नहीं होता। ठीक है, हैजर रिलेशन होगा, यानी कि आप ऑब्जेक्ट तो बना सकते हैं एग्रीगेशन, ठीक है, ये हो सकता है, हैजर रिलेशन होगा, ईजा रिलेशन नहीं हो सकता फाइनल क्लास। क्लियर है, समझ में आ गया। फाइनल का यूज क्लास के साथ किस लिए करते हैं, क्लास की इनहेरिटेंस को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। चलिए, अब आता है पैरामीटर के साथ। पैरामीटर यानी जो फंक्शन की फॉर्मल आर्गुमेंट्स होती हैं डेफिनेशन में, ठीक है, उनको फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं जिससे कि फंक्शन की डेफिनेशन में उस पैरामीटर में चेंजेस ना हो सके। फॉर एग्जांपल, एक आप क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं ABC और इस क्लास के अंदर आपने एक मेथड डिक्लेयर करा है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और यहां आप एक पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं इंटीजर टाइप x। चलिए, और फिर यहां पर आप x में प्लस कर रहे हैं 2, तो फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट x को प्रिंट करा। चलिए, अब आपने डिस्प्ले को कॉल किया, एक दूसरी क्लास बनाई आपने XYZ, ये मेरी मेन क्लास है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेरी मेन क्लास है। यहाँ पर आपने ABC का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा, OB इक्वल टू न्यू ABC, ये आपका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया। अब आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले को कॉल किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा आपने इंटीजर टाइप A, इसकी वैल्यू आपने असाइन करी 45, फिर आपने ऑब्जेक्ट के डिस्प्ले को कॉल किया ऑब्जेक्ट के थ्रू और A को एज ए पैरामीटर इसमें पास किया। अब ये जो A है इसकी वैल्यू इस X में आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आपको 45 मिलेगा। अब आप यहाँ पर 45 में 2 प्लस करके X को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर X की वैल्यू 47 हो जाएगी। अब मैंने सेंड जो करी थी वैल्यू 45, लेकिन वो यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद 47 हो गई। मैं चाहता हूँ कि ये चेंजेस ना हो पाए X की वैल्यू में, तो आपने क्या किया, यहाँ पर जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो आप फाइनल कीवर्ड के साथ करिए, फाइनल फाइनल इंटीजर X। अब जो ये वैल्यू A की यहाँ पर आएगी वो कॉपी तो होगी X में, लेकिन जब आप उसको यहाँ पर चेंजेस करने की कोशिश करेंगे उसमें, तो ये पॉसिबल नहीं हो, एरर आ जाएगी। ओके, यानी कि आप एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू जो फॉर्मल पैरामीटर में रिसीव की जा रही है, फॉर्मल पैरामीटर उस वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, X की वैल्यू 45 है, 45 ही रहेगी क्योंकि वो फाइनल डिक्लेयर्ड है। क्लियर है, तो फाइनल का यूज आप पैरामीटर के साथ भी कर सकते हैं। तो 4 जगह आप फाइनल का यूज करेंगे, वेरिएबल के साथ, मेथड के साथ, क्लास के साथ और पैरामीटर के साथ। ये तो इसके यूज केस हो गए। ठीक है, अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में, वो ये है कि व्हाट इज ब्लैंक या अनइनिशियलाइज्ड फाइनल वेरिएबल, ये पूछा जाता है।
फाइनल वेरिएबल की प्रॉपर्टी है कि उसको डिक्लेयर करते समय आपको इनिशियलाइज करना है, क्योंकि दोबारा से इनिशियलाइजेशन में अलाउड होती नहीं। ठीक है, तो फिर ये ब्लैंक वेरिएबल किसे कहते हैं स्टूडेंट? देखिए, पहले मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। आपने क्लास ली है ABC, ओके, और यहां पर आपने एक फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर करा है, इंटीजर x। फाइनल वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय ही उसको इनिशियलाइज करना मैंडेटरी होता है। अब आप इसे प्रिंट करा के देखिए, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और ये आपने यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक्स को प्रिंट करा के देखें, तो आपको यहाँ पर आउटपुट मिलने वाला है 45। अब अगर आप इसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे ना यहाँ पर, तो ये ब्लैंक फाइनल वेरिएबल, तो ये एरर आएगा, ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, ये एरर है। हाँ जी, ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, क्योंकि फाइनल वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय ही इनिशियलाइज करना मैंडेटरी होता है। आपने उसको इनिशियलाइज नहीं करा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एरर देगा, एरर है ये कंपाइल नहीं होगा प्रोग्राम। ठीक है, तो ये है आपका, इसे कहते हैं फाइनल ब्लैंक वेरिएबल। ओके, अब अगर ये फाइनल ब्लैंक वेरिएबल है तो ये कंपाइल नहीं होगा प्रोग्राम, क्योंकि फाइनल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना मैंडेटरी है। हाँ, एक काम कर सकते हैं, क्या फाइनल वेरिएबल, ब्लैंक फाइनल वेरिएबल को अगर इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो आप उसी क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं। हाँ जी, ये पॉसिबल है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होते समय सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये आपको पता ही है। आप इसके थ्रू इसको इनिशियलाइज करा सकते हैं, जो भी वैल्यू आप भेजना चाहते हैं, जो भी आप वैल्यू यहाँ भेजेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर जेड में वैल्यू भेज रहे हैं, वो जेड से आप एक्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो दो बात आपको नोट में याद रखनी है कि फाइनल वेरिएबल की डिक्लेरेशन करते समय आप उसको इनिशियलाइज कर दीजिए, या अगर आप डिक्लेयर करते समय इनिशियलाइज नहीं कर रहे तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन इनिशियलाइज करना जरूरी है। अगर इनिशियलाइजेशन डायरेक्ट भी नहीं हो रही, कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी नहीं हो रही, तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, एरर आएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्ट इनिशियलाइज करिए या कंस्ट्रक्टर के थ्रू करिए। ठीक है, चलिए, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखना चाहूं तो मैं एक मेन क्लास अपनी क्रिएट करूंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन मेथड डिक्लेयर करा। अब ABC का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ओ भी इक्वल टू न्यू ABC, लीजिए हो गया। अब आपने यहां लिखा ऑब्जेक्ट डॉट, सॉरी, अच्छा, ऑब्जेक्ट बनाते समय आपको कॉल करना था ना, ये डिक्लेरेशन ऐसे नहीं है स्टूडेंट, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा ABC ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू ABC, और वैल्यू आप यहां से पास करिए कंस्ट्रक्टर में 45। अब ये 45 इस जेड में आके स्टोर होगा और जेड से आपके एक्स में पहुंच जाए, लीजिए हो गया। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट होते समय आप उसको इनिशियलाइज करा सकते हैं। फाइनल वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय इनिशियलाइज कर लीजिए, या ऑब्जेक्ट क्रिएट होते समय कंस्ट्रक्टर के साथ करा लीजिए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आप फाइनल वेरिएबल को डिक्लेयर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अब ये कंस्ट्रक्टर से भी इनिशियलाइज नहीं होगा। हाँ, अब कंस्ट्रक्टर से नहीं होगा, क्योंकि इनिशियलाइजेशन केवल एक बार अलाउड है फाइनल वेरिएबल में। आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय उसमें वैल्यू असाइन कर दी, तो फिर आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी इनिशियलाइज नहीं करेंगे। हाँ, कंस्ट्रक्टर के थ्रू जब कर सकते हैं जब आपने फाइनल ब्लैंक वेरिएबल लिया हो, तब आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करा सकते हैं। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, इसका यूज केस क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे किसी स्टूडेंट का या एम्प्लॉय का आधार कार्ड इनपुट लेना है। अब आधार कार्ड एक बार ही तो होगा, वो दोबारा लाइफ में कभी चेंज तो होगा नहीं, मतलब वो यूनिक होता है। तो आप क्या चाहते हैं कि एक बार वो इनपुट हो जाए, उसके बाद फिर उसमें कभी चेंजेस ना हो। तो आप वेरिएबल को फाइनल ब्लैंक वेरिएबल डिक्लेयर कराइएगा। ठीक है, जब आपको सभी वेरिएबल के साथ कॉमन वैल्यू रखनी हो, सबके साथ कॉमन,
तो फाइनल इंटीजर जैसे आप x को यहीं पर इनिशियलाइज कर दीजिए। जैसे पाई की वैल्यू, आपने एक पाई की वैल्यू ली है 3.14, ये फाइनल वैल्यू है। तो आप डिक्लेयर करते समय पाई को वैल्यू असाइन कर सकते हैं, फिर प्रोग्राम में वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू केवल एक बार यूजर के थ्रू इनपुट ले ली जाए फिर उसमें चेंजेस ना हो, तो आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहले हम वेरिएबल के साथ ही फाइनल कीवर्ड का यूज देखते हैं। देखिए, ये आपने एक इंटीजर वेरिएबल ए डिक्लेयर करा है 45। ओके, अब आप यहाँ पर उसको प्रिंट करा रहे हैं ए को। तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पर जो ए की वैल्यू प्रिंट होगी वो 45 प्रिंट होगी। फिर आपने ए को दोबारा से इनिशियलाइज करा 60, और फिर आप दोबारा से उसको प्रिंट करा रहे हैं ए को। तो आप चेक करेंगे कि जो वैल्यू ए की है वो पहले तो 45 प्रिंट होगी। ओके, फिर उसके बाद जब वो 60 होगी तो दोबारा 60 प्रिंट होगी, यानी कि वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये वेरिएबल है, ये देखिएगा, मैं आपको कंपाइल और रन करके दिखाता हूँ। ए की वैल्यू चेंज हो रही है, पहले 45 थी, बाद में 60, इसलिए इसको कहा गया वेरिएबल। अब इसके आगे आपने फाइनल लिख दिया, तो ये फाइनल वेरिएबल हो गया। तो देखिए एरर मैसेज यहाँ पे आपको दे रहा है। अगर आप इसे कंपाइल करेंगे तो एरर मैसेज आएगा कि आप वेरिएबल ए को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल ए, मना हो गई। देखिए, क्योंकि आपने यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दी ए को, तो ये फाइनल हो गई। अब आप दोबारा से ए को इनिशियलाइज नहीं कर सकते, वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, बस ये एरर है। अब आपने इसे क्लोज कर दिए स्टेटमेंट को, तो देखिए दोनों जगह 45 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू असाइन नहीं हो रही। ये है फाइनल वेरिएबल। क्लियर है? चलिए, अब फाइनल पैरामीटर की बात हुई थी। फाइनल पैरामीटर क्या है? देखिए, एक आपने क्लास बनाई स्टूडेंट। ओके, अब आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर एक फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, इंटीजर टाइप कोड, कॉलेज कोड, जो आपने खुद असाइन कर दिया 101। क्लियर है? अब आपने एक फंक्शन बनाया, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और इसमें आप कॉलेज कोड प्रिंट करा रहे हैं। जी, ठीक है। चलो, अब ये फाइनल वेरिएबल है। अब आप स्टूडेंट क्लास के यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये आपने स्टूडेंट 1 डिक्लेयर कर लिया। इसी तरह से आपने 3 स्टूडेंट डिक्लेयर करेंगे, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पे स्टूडेंट 1 डॉट डिस्प्ले करा रहे हैं, तो आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है? 101। जो भी आपने कोड असाइन करा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। लीजिए, देखिए कॉलेज कोड। अब आपने तीनों ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले कराया, तो देखिए तीनों का एक ही कोड आ रहा है, 101। क्लियर है? ये फाइनल हो गया। अब इसमें कोई अगर चेंजेस करने की कोशिश करेगा, एरर आएगी। जैसे मैं यहाँ पर चेंजेस करने की कोशिश करता हूँ, मैं कॉलेज कोड को 101 की जगह 102 करने की कोशिश की, तो देखिए एरर आ गई है। कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल कॉलेज कोड, एरर आ गई। मैंने फौरन मना कर दिया कि आप इस वेरिएबल को दोबारा से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका फाइनल वेरिएबल। ठीक है, तो ये कॉमन वैल्यू होगी सभी के लिए, फाइनल हो गई। जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चन पेपर आता है, रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। जब क्वेश्चन पेपर आता है एग्जामिनेशन हॉल में, मान के चलिए अर्थमेटिक का क्वेश्चन पेपर आया है, तो उसमें एक हिंट आया है, हिंट हिंट जिसमें पाई की वैल्यू असाइन होकर आई है। ठीक है, 3.14, तो वो फाइनल वैल्यू है, वो सभी के लिए कॉमन रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर है? तो देखिए फाइनल कोड आपने इस तरह से कर दिया। एक आपने फाइनल ब्लैंक वेरिएबल लिया, फाइनल एंड आधार, ये लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एरर आ रही है, आ रहा है ना,
फील्ड आधार माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगर आप इनिशियलाइज नहीं करना चाहते तो ये कहलाता है फाइनल ब्लैंक वेरिएबल। ये है फाइनल ब्लैंक वेरिएबल आधार। तो आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना लीजिए। आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू इस काम को कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं आधार इक्वल टू, अब जो भी वैल्यू आप यहाँ पर रिसीव करेंगे एज ए आधार वैल्यू, वो आप एक्स में रिसीव करके आधार को देंगे। देख लीजिए एरर रिमूव हो गई। या तो आप डायरेक्ट उसको इनिशियलाइज करिए या कंस्ट्रक्टर के थ्रू कराइए। अब आप यहाँ पर कॉलेज कोड के साथ साथ स्टूडेंट का कॉलेज कोड और स्टूडेंट का आधार भी प्रिंट करा लीजिए। ठीक है, ओके। अब आप स्टूडेंट के आधार नंबर यहाँ से पास कर लीजिए। जैसे आपने इसका पास करा 111, इसका पास किया आपने 222, उसका किया आपने 33। जी हो गया सब। ये देखिए कॉलेज कोड आप देखिएगा, कॉलेज कोड सबके कॉमन है, आधार सबके अलग अलग है, लेकिन फाइनल हो गए। फाइनल है, चेंज नहीं हो सकता। हाँ जी, किसी का भी आधार चेंज नहीं होगा। वंस फाइनल वेरिएबल एक बार अगर इनिशियलाइज हो गया तो दोबारा से इनिशियलाइज नहीं, यानी असाइन उसमें वैल्यू नहीं कर सकते। तो कॉलेज कोड सबका कॉमन है और आधार सबका अलग अलग है, लेकिन फाइनल है, यानी स्टूडेंट 1 अब अपने आधार में चेंजेस नहीं कर सकता। क्लियर है? तो ये फाइनल ब्लैंक वेरिएबल है, ये फाइनल वेरिएबल। क्लियर है? फाइनल ब्लैंक वेरिएबल को कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज किया जाता है और फाइनल वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय ही इनिशियलाइज करना होगा। लीजिए क्लियर, ये था वेरिएबल के साथ। अब आपको मेथड के साथ दिखाते हैं फाइनल मेथड का यूज। देखिए एक मैंने क्लास डिक्लेयर करी कैल्सी, जिसमें पब्लिक वॉइड ऐड नाम का मैंने मेथड डिक्लेयर करा है। एस आउट ऐड एक्स प्लस वाई। चलिए अब आपने एक क्लास डिक्लेयर करी एक्स वाई जेड और आपने इस एक्स वाई जेड क्लास के अंदर एक्सटेंड कराया कैल्सी। ओके, अब कैल्सी क्लास से इनहेरिट होकर एक्स वाई जेड में ये ऐड मेथड आया। आपने इस ऐड मेथड की डेफिनेशन दोबारा से रिपीट कर दी। ये तो आपकी कौन सी हो गई? ये हो गई कैल्सी वाला ऐड, और ये हो गया आपका एक्स वाई जेड वाला। अब ये मेथड ओवरराइडिंग के लिए बना रहे हैं तो उसके ऊपर एक एनोटेशन लिख लिए @ ओवरराइड। तब ये मेथड जो चाइल्ड क्लास का है वो पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड करेगा। ठीक है, अब चेक करें हुआ कि नहीं हुआ। अब आप यहाँ पर ओवरराइड हुआ कि नहीं हुआ। आप कैल्सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए। किसके थ्रू? चाइल्ड के थ्रू। चलिए चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास का रेफरेंस रिटर्न कर रही है और आपने ऐड कॉल करके देखा। देखिए वैल्यू भेजी आपने 45 और 12, ये आप वैल्यू पास कर रहे हैं कैल्सी के ऐड में। ठीक है, जो ओवरराइड हो चुका है एक्स वाई जेड से, यानी कि एक्स वाई जेड ने ये वाली डेफिनेशन इससे रिप्लेस कर दी। ठीक है, मतलब ये रिप्लेस हो गई डेफिनेशन, उसकी जगह ये वाली डेफिनेशन आ गई। अब आप यहाँ पर कैल्सी का ऐड कॉल करके देख रहे हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि डेफिनेशन देखिए कौन सी कॉल हो रही है, एक्स वाई जेड वाली। एक्स वाई जेड का ऐड कॉल हो रहा है कैल्सी से, क्योंकि एक्स वाई जेड ओवरराइड कर दे रहा है कैल्सी को। हो गया। अब आप इस चीज को नहीं चाहते तो आप यहाँ पर फाइनल लिख दीजिए। जैसे ही आपने फाइनल लिखा देखिए नीचे एरर आ गई, आ गया ऐड इन एक्स वाई जेड कैन नॉट ओवरराइड ऐड इन कैल्सी, ओवररिडन मेथड इज फाइनल। अब आपके साथ मजबूरी हो गई कि आपको ये हटाना होगा कोड। ओके, अब आप देखिए वही प्रोग्राम दोबारा से आप कंपाइल करके रखे हुए तो आप देख रहे हैं कि कैल्सी वाला ऐड आ रहा है, ओवरराइडिंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि फाइनल मेथड को चाइल्ड क्लास अपने यहाँ दोबारा से रिपीट नहीं कर सकती, यानी ओवरराइड नहीं कर सकती।
ठीक है, तो यहाँ पर आपने मेथड को प्रिवेंट कर लिया ओवरराइडिंग से। क्लियर? चलिए, फिर आता है क्लास के साथ। ये क्लास के साथ अगर आप यूज करना चाहते हैं फाइनल कीवर्ड का, तो आप ओवरराइड इनहेरिटेंस को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। देखिए, यही एग्जांपल आपके सामने है। जरूरी नहीं है कि फाइनल आपने क्लास के आगे लिखा है, क्लास लेवल पे फाइनल लिख दिया है, तो जरूरी नहीं है कि फाइनल उसके अंदर मेथड हो, ऐसा नहीं है। तो देखिए, कैल्सी के आगे एरर आ गई है। उसने फौरन क्या दिया कि कैल्सी क्या नहीं कर सकती, ओवरराइड, मतलब इनहेरिट नहीं कर सकती। कैल्सी के पास माइनस मेथड है, ठीक है, माइनस, लीजिए, लेकिन एरर आ रहा है। देखिए, मैं एक्सटेंड कर रहा हूं कैल्सी को, कैल्सी क्लास मैंने फाइनल डिक्लेयर करी है, तो देखिए लिखा आ गया कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल क्लास कैल्सी, यानी कि एक्स वाई जेड इनहेरिट नहीं करा सकता कैल्सी से, क्योंकि कैल्सी मेरी फाइनल है। अगर मैं कंपाइल करूंगा तो कंपाइल टाइम पर एरर आएगी। देखिए, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल कैल्सी, यानी कि फाइनल क्लास का इनहेरिटेंस इज अ रिलेशन नहीं होगा, फाइनल क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है। हाँ, आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए, यहाँ पर ये बनानी है। देखिए, आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये देखिए, लीजिए, हो गया। आपने कैल्सी का ऑब्जेक्ट बनाया और फंक्शन कॉल करके देखा, हैज अ रिलेशन अलाउड है, इज अ रिलेशन अलाउड नहीं हो, इसको आपको बंद करना ही पड़ेगा। तो आपके साथ मजबूरी है कि आप इसको यहाँ से क्लोज कर दें। अब आप इसे कंपाइल करके देखेंगे तो आपको देखिए कैल्सी मिल गया, यानी कैल्सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप मेथड कॉल कर सकते हैं। हैज अ रिलेशन, इज अ रिलेशन नहीं होगा फाइनल क्लास का। तो अगर आप किसी क्लास को इनहेरिटेंस से प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आप उसको फाइनल डिक्लेयर कर लीजिए। अब आता है पैरामीटर के साथ। पैरामीटर के साथ देखिए, आपने एक कैल्सी क्लास डिक्लेयर करी है और इसके अंदर आपने एक ऐड नाम का दो पैरामीटर, ऐड नाम के फंक्शन में दो पैरामीटर लिए हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ से 45 और 12 भेजा है, और आपने यहाँ पर क्या किया कि x में आपने +2 कर दिया, ओके, और y में आपने -2 करा, दोनों में चेंजेस करें। तो 45 यहाँ से x में गया जो 47 हो गया, 12 y में गया जो 10 हो गया, तो ये बन गया हमारा 47 + 10, 47 + 10, आंसर विल बी 57, ठीक है। चेंजेस हो रहे हैं एक्स वाई में, हो रहे हैं, आप नहीं चाहते तो आप यहाँ पर फाइनल लिख दीजिए। ये हो गया फाइनल पैरामीटर। दोनों के साथ भी लिख सकते हैं, किसी एक के साथ। अगर आप एक्स के साथ कर रहे हैं तो आप एक्स में चेंजेस नहीं कर पाएंगे, वाई में चेंजेस हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर एरर दिखाई रहा है, वो देखो क्या कह रहा है, कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल एक्स, मना कर दिया उसने, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप कंपाइल करेंगे तो ये कंपाइल नहीं होगा, एरर आ जाएगी, फाइनल पैरामीटर एक्स मे नॉट बी असाइन। तो आपके साथ यहाँ पर एरर है आपके प्रोग्राम में, तो आप इसे कमेंट करिए। ये देखिए, क्लोज कर दीजिए, वाई में हो जाएंगे क्योंकि आपने वाई को नहीं डिक्लेयर करा। तो वाई में -2 हो गए तो वैल्यू हो गई 10, तो 45 + 10 इज 55, ठीक है। तो ये होते हैं फाइनल पैरामीटर। तो स्टूडेंट, ये है फाइनल कीवर्ड का यूज जावा में, जो किया जाता है वेरिएबल के साथ, मेथड के साथ, क्लास के साथ और पैरामीटर के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये एक कंप्लीट वीडियो है फाइनल कीवर्ड की। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ये जो मैंने एग्जाम्पल कवर किया है, ये आपको अगर समझ में आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।